मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लिपिक वेतन संगत के करंट मुद्दों के बारे में। देखिएगा दोस्तों, आज चाहे न्यायालयीन कर्मचारी हों और एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, न्यायालय में बहुत सारे अपने लिपिक साथी हैं और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। तो देखिएगा यार, आपका सिटी पे कमीशन एंड राज्य में जो वेतन आयोग रहेगा या जो हम ग्रेड पे के लिए हम सभी लड़ रहे हैं, प्लीज़ आप इन मुद्दों से अलग मत होइए, क्योंकि आपका सिटी पे कमीशन लग जाए और बकाया डिपार्टमेंट में न लगे, ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा होता है तो जो बकाया डिपार्टमेंट्स के क्लरिकल स्टाफ हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पे आएंगे। और अगर हम अलग अलग रहते हैं, अगर हम एक साथ अपनी मांग नहीं उठाते, आवाज़ नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज़ है वो कमज़ोर पड़ेगी। इसीलिए जितने क्लरिकल स्टाफ है सभी को सामने आना चाहिए। दूसरी बात, जो क्लरिकल स्टाफ जो अपनी ग्लोरी को नहीं समझ पा रहे हैं, जो अपने पद गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिएगा, आप पद गरिमा के अनुरूप आप खुद को ढालने का प्रयत्न करिए। आप सैलरी की वजह से लाइक ए प्यून खुद को महसूस करते हैं और ऐसा करना पड़ता भी है। असल में आपका जो ग्रेड पे है, आज के जो समकक्ष आप पहले रहे हैं या फिर आप ज़्यादा भी रहे हैं, तो 2800 ग्रेड पे लीस्ट आज के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो क्लरिकल स्टाफ है वो कई बार अंतर्मुखी हो जाता है, इतना उसको टॉर्चर किया जाता है, शोषण होता है कि वो बेचारा बोल नहीं पाता है। हाँ, ये बात सही है कि मैं उनकी आवाज़ बना हूँ, आज मैं ओपनली बोला हूँ, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ तो ये किसी गवर्नमेंट की या पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। अगर सर्वे कराया जाए तो क्लरिकल स्टाफ से आप सीक्रेटली सर्वे कराइए और देखिए फीडबैक में क्या मिलता है सर। यही रहता है, क्लरिकल स्टाफ जिसके आत्मसम्मान है, जो ईमानदार है, वो अन्याय नहीं सहन करेगा। कई बार लिपिक सुन लेता है ऐसी बातों को, क्योंकि वो समझदार होता है और वो बेफजूल की बातों में तू मैं खींचा तानी केकड़े वाली वो चीज़ें उसमें नहीं रहती हैं। लेकिन अगर उस पर इतना ज़्यादा अत्याचार अन्याय होता है तो उसका जो अंतरात्मा है ना, वो दहाड़ती है और वो आवाज़ निकालती है और बोलती है, तो सामने वाले को चुप होना पड़ता है। बात ऐसी है। इसके अलावा दोस्तों बात ऐसी है, कई सारे मेरे क्लरिकल स्टाफ ये बोले हैं कि यार हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ़ सभी लोग मिलकर कार्यवाही कर देंगे, आदेश निकाल देंगे, हमारा क्या होगा। देखिएगा, ये कैसा समय आ गया है, क्या हम बोल नहीं सकते हैं? हम हकीकत बोल रहे हैं, हम अत्याचार शोषण के खिलाफ़ बोल रहे हैं। और देखिएगा, होता क्या है, जब इमरजेंसी का टाइम था, मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ रहा था, उस टाइम पे होता क्या है, देखिएगा, आई रिस्पेक्ट, मैं इंदिरा गांधी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, लेकिन कुछ उनके जो काम रहे हैं लाइक इमरजेंसी का, या उस टाइम पे जैसे आप इवन न्यायालय तक को अपने कब्ज़े में लेने का, तो ये कहीं ना कहीं गलत रहा है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, चाहते तो क्या नहीं बन सकते थे, बन सकते थे। लेकिन वो अपने अंत टाइम पे भी, जब वो रिटायरमेंट आप क्या बोलें, मतलब थक हार के जब वो गांव चले गए, सुकून की ज़िंदगी जीना चाह रहे थे, अत्याचार अन्याय जो गुंडागर्दी हो रही थी खुल्लम खुल्ला, उसके खिलाफ वो इंसान बोलने आया, जयप्रकाश नारायण। अगर उनको किस चीज़ का डर था, क्या अन्याय के खिलाफ बोलना, अत्याचार के खिलाफ बोलना, क्या ये असंवैधानिक है? नहीं है। इसीलिए जितने क्लरिकल स्टाफ हैं, मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप अपने हक के लिए यार बोलने के लिए आगे आइए, समझिए आप इन चीज़ों को। और यूनिटी में पावर रहती है, आप अगर यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो ये देखिएगा दिक्कत वाली बात रहेगी। बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा। बाय द वे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स हैं क्लरिकल स्टाफ के, प्लीज़ अब आप आगे आइए। छत्तीसगढ़ के क्लरिकल स्टाफ एंड उनके लीडर्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं एंड हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। और दूसरी बात इन फाइनल ये कि सिर्फ लिपिक पे ही फंस के इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, और मैं भी नहीं करूँगा। 5-10 मिनट लगता है कैमरे के सामने बोलने में, तो बोल देता हूँ जो दिन भर का अपना माइंड में चल रहा होता है, एंड मैं किसी और से अपनी बात शेयर नहीं करता। तो मैं इसी के माध्यम से आप सभी की बात बीच आता हूँ। दोस्तों, आप अगर मरिएगा, धन्यवाद।